ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है कि पटना से बड़ी खबर है, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू आज से इंटरव्यू जो है वो शुरू होगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में साक्षात्कार होगा। कुल 4108 पदों पर बहाली की जाएगी। 13 विश्वविद्यालयों में बहाली होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, तो आज से इंटरव्यू की शुरुआत होगी। पटना से खबर बता रहे हैं, कुल 4108 पदों पर बहाली होगी। 13 विश्वविद्यालयों में ये बहाली होनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। तो देखिए, राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल होंगे। साक्षात्कार के लिए विषयवार एक्सपर्ट टीम गठित की गई है और इसकी शुरुआत आज से होगी। आज से इंटरव्यू की शुरुआत हो जाएगी। तो PSU-SC में साक्षात्कार ये लिया जाएगा। राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल होंगे। कुल 4108 पदों पर बहाली होनी है। साक्षात्कार के लिए विषयवार एक्सपर्ट टीम गठित की गई है। रांची से एक बड़ी खबर, IAS मनीष रंजन से आज ईडी दफ्तर में पूछताछ। ईडी ने IAS मनीष रंजन को समन भेजा। बता दें आपको, टेंडर कमीशन मामले में अब पूछताछ होगी। आय और संपत्ति के कागजात साथ लाने का निर्देश दिया गया है। पूर्व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव है मनीष। टेंडर कमीशन मामले में अब इनसे पूछताछ होगी। IAS मनीष रंजन भी अब रडार पर हैं ईडी के, तो ऐसे में पूछताछ आज होनी है टेंडर कमीशन मामले में। बताते चले आपको, इसी मामले को लेकर मंत्री आलमगीर आलम से भी पूछताछ लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड आएंगे। दुमका और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में हुंकार भरेंगे। बीजेपी के 2 उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। जामताड़ा के मेछिया छाता डंगाल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीता सोरेन के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। दुमका से बीजेपी की उम्मीदवार है सीता सोरेन। देवघर के मोहनपुर में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के पक्ष में यहां सभा को संबोधित अमित शाह करेंगे। गोड्डा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं निशिकांत दुबे। दुमका और गोड्डा सीट पर 1 जून को वोटिंग होगी। अब देखिए किसके बीच फाइट है। तो दुमका की बात करें, सीता सोरेन बीजेपी से प्रत्याशी है, तो जेएमएम ने नलिन सोरेन को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी से निशिकांत दुबे हैं, तो प्रदीप यादव कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। ये सीट है गोड्डा की। 1 जून को अंतिम चरण का रण है, जिसमें पाटलिपुत्र का भी फैसला होगा। पाटलिपुत्र की जंग लालू परिवार के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि यहां से लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और मीसा के सामने है लगातार 2 बार से सांसद रामकृपाल यादव, जो कभी लालू प्रसाद के हनुमान हुआ करते थे। तो ऐसे में अब मीसा भारती के लिए खुद मां राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाल लिया है। पाटलिपुत्र की जंग भीषण होगा अंतिम चरण का रण। बेटी के लिए मैदान में उतरी मां। गाड़ी है, हाथी है, बैंड बाजा है, कलाकार है, क्योंकि ये लोकतंत्र का मेला है। हार जीत का झमेला है, सब जनता का खेला है। तभी तो बेटी मीसा भारती के लिए अब खुद मां राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाल लिया है। पाटलिपुत्र के रण में बीजेपी के रामकृपाल यादव को शिकस्त देने के लिए जनता का आशीर्वाद मांगने सड़क पर उतरी हैं और परिवारवाद पर घेरने वालों पर पलटवार कर रही हैं। कितना गाड़ी देना दें, नीतीश कुमार चाहे बीजेपी चाहे प्रधानमंत्री, कितना गरिया ना गरिया, जनता फैसला करेगा, देश के जनता फैसला करेगा। पटना की दोनों सीट पाटलिपुत्र और पटना साहिब के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रचार अपने शबाब पर है। दोनों तरफ के योद्धा सामने वाले की घेराबंदी में जुटे हैं और तर्कश से तीखे बयानों के तीर जला रहे हैं। 25 मई को एक बार फिर पीएम मोदी चुनावी सभा की हैट्रिक लगाने बिहार आ रहे हैं, जिसमें पाटलिपुत्र भी शामिल होगा, जिस पर सियासत बेहद तेज है।
बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी जो आ रहे हैं पाटलिपुत्रा में। जो भी बचा खुचा जो 5-10 हजार वोट आने वाला था वो भी निकल जाएगा उनके हाथ से। जो वादा उन्होंने 10 साल से जो किया है देश की जनता से और बिहार को, सबसे ज्यादा बिहार को ठगने का काम किया है। लोकसभा के इस चुनाव में लालू प्रसाद की दो बेटी अपनी किस्मत आजमा रही है। सारण में बेटी रोहिणी के लिए लालू प्रसाद ने रणनीति बनाई, तो पाटलिपुत्र में अब मीसा के लिए राबड़ी देवी ने जनता का आशीर्वाद मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्वी चंपारण के सुगौली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के लिए वोट की अपील की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा और उन्हें सनातन विरोधी, गरीब विरोधी और जनता विरोधी बता दिया। अब किशन पासवान के हमारे मंत्री हैं। भाइयों, मुझे एक बात बताइए, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण करा पाते क्या? अरे वो राम विरोधी हैं और ये लोग राम विरोधी भी हैं। इनके कारनामे भारत विरोधी भी इनको ठहराता है। इनके कारनामे गरीब विरोधी भी इनको ठहराता है। इनके कारनामे ऐसे हैं कि यह देश की जनता जनार्दन के भी विरोधी हैं, बेटी और व्यापारी के भी विरोधी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, निजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ये तैयारी कर रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले स्कूलों की टीसी अब मान्य नहीं होगी। ई शिक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन टीसी जारी करने पर एफआईआर हो जाएगी। फर्जी टीसी जारी करने के आरोप में एफआईआर होगी। पटना जिले में 3500 स्कूल हैं, मात्र 856 स्कूल ही पंजीकृत हैं। तो देखिए, ये खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। टीसी जारी करने पर एफआईआर होगी और जिस तरीके से डेटा अब सामने आया है, वो डेटा ये बता रहा है कि कई ऐसे स्कूल हैं जो निबंधित नहीं है, पंजीकृत नहीं है। 3500 स्कूल हैं पटना में, लेकिन मात्र 856 स्कूल ही पंजीकृत है। और ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन अगर आप टीसी जारी करते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। तो इस शिक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, उसके बाद आप टीसी देने को मान्य होंगे। तो निजी स्कूलों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है, क्योंकि निजी स्कूल कई अपने गाइडलाइंस के जरिए चलते हैं और ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन कई काम ऐसे किए जाते हैं और इस पर अब नकेल कसने की तैयारी है। रशनीश न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रशनीश, निजी स्कूल खास करके हैं जो अपने तौर तरीके से चलते हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो टीसी देने के लिए वो मान्य नहीं होंगे। एफआईआर की भी बात कही जा रही है, क्या पूरा निर्देश है? देखिए, 1 से लेकर 8 तक जो है राज्य भर में हजारों ऐसे स्कूल हैं जो पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने पहले भी अल्टीमेटम दिया था कि ये शिक्षा पोर्टल है शिक्षा विभाग का, जिस पर हर हाल में वैसे स्कूल जो 1 से 8 तक संचालित किए जा रहे हैं वो ई शिक्षा पोर्टल पर जो है पंजीकृत करा लें। लेकिन जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं मनमाने तरीके से अब भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अभी संचालित कर रहा है और यहाँ तक कि जो बच्चे नामांकित हो रहे हैं उन्हें टीसी तक दे रहा। शिक्षा विभाग ने साफ कह दिया है कि अब वैसे स्कूल को जो पंजीकृत नहीं है अगर टीसी जारी करता है तो फर्जी मानते हुए उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई होगी। बता दें आपको, पटना जिले में 3500 स्कूल में मात्र 856 स्कूल जो है पंजीकृत हैं और बाकी स्कूल अब भी जो है रजिस्टर्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होगी और जिस प्रकार से अल्टीमेटम दिया गया है ऐसे में राज्य भर में मॉनिटरिंग भी तेज होगी। राहुल जी, चलिए शुक्रिया रशनीश इस अपडेट के लिए आपका। बिहार में अब बुर्के पर जमकर सियासत हो रही है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर गिरफ्तारी हुई। फिर थाने पर हमला कर आरोपियों को छुड़ाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोट वाली साजिश पर बीजेपी अब सियासी चोट कर रही है। मधुबनी लोकसभा सीट पर बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग के मामले में सियासत की आग भड़क चुकी है। बिहार में अब बुर्के पर जमकर सियासत हो रही है। दरभंगा के जाले में बुर्के में फर्जी वोटिंग, फिर थाने पर हमला और आरोपियों को छुड़ाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव ने बड़ी मांग कर दी है। अशोक यादव बुर्के पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। मांग करते रहे, चुनाव आयोग से मांग करते रहे कि इस पर रोक लगाया जाए।
पहचाना जाए, उनको पहचाना जाए। और ये लोग बुर्के के आड़ में सभी चुनाव में, और इस चुनाव में विशेषकर जो यहाँ का मधुबनी से जो आरजेडी का प्रत्याशी था, विशेष रूप से प्लानिंग किया गया था कि बुर्के के आड़ में फर्जी मतदान कराओ। दरभंगा में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग और गिरफ्तारी के मामले में सियासत सुलग गई है। आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। देखिए, जो दरभंगा के जिले में जाले में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसमें फर्जी मतदाता के नाम पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन वहां आम मतदाता को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, ये दिख रहा है। इस तरह से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आरजेडी के गुंडे लगे हुए हैं, जिसका उदाहरण जाले है। अब बताइए, अब तो ये सामाजिक टकराव के साथ में प्रशासनिक हस्तक्षेप करके प्रशासन से भी टकरा रहे हैं। यही इनका जंगल राज है। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने भी बुर्के में वोटिंग पर सवाल उठाए थे। गिरिराज सिंह ने कहा था कि बुर्के में चेहरे की पहचान नहीं होती। जो मतदाता बूथ पे जाते हैं, बुर्का पहन के जाते, वो क्या बेनकाब करना, वो झपा रहता है चेहरा, उस चेहरे को देखने का, पहचान करने का अधिकार है सभी जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनका। दरभंगा के जाले में 3 खातूनों को बुर्के में फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कर रहे सनाउल्लाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन भीड़ ने थाने पर हमला कर सबको छुड़ा लिया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है, लेकिन बुर्के में फर्जी वोट वाली साजिश पर सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार की सियासत में कल का दिन केक पॉलिटिक्स के नाम रहा। तेजस्वी यादव ने आज फिर हेलीकॉप्टर वाला वीडियो कल शेयर किया था, जिस पर बिहार की सियासत को मिर्ची लग गई। आज आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है। पता है किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो। हेलीकॉप्टर में मछली और संतरे के बाद अब तेजस्वी और मुकेश सहनी ने केक खाते हुए वीडियो शेयर किया है। हम लोगों का 200 सभा आज होना है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। तेजस्वी ने जनसभाओं का दोहरा शतक पूरा कर लिया है। इस खास मौके पर मुकेश सहनी ने उन्हें सरप्राइज दिया और हेलीकॉप्टर में केक कटवाया। मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव को सरप्राइज दे रहे थे, तो ये उनके लिए नया था, क्योंकि मुकेश सहनी इसी के लिए जाने जाते हैं। मुकेश सहनी संजय लीला भंसाली समेत कई फिल्म निर्देशकों को सरप्राइज दे चुके हैं। मुकेश सहनी का अंदाज वीआईपी होता है। आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन, और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग जा रहे हैं। लोगों को मिर्ची लगे चीजें, और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय। आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? केक काटने के दौरान तेजस्वी ने सहनी से पूछा, आप लोगों को मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अब तेजस्वी का ये सवाल पूछना था कि बिहार की सियासत को मिर्ची लग गई। बिहार नहीं, पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। अगर केक काट रहे हैं, केक खा रहे हैं, तो इससे दूसरे का क्या लेना देना है? हम अपना हेलीकॉप्टर में मुर्गा खाएं, इससे दूसरे को क्या मतलब? इससे कोई किसी दूसरे को कोई मतलब नहीं है। हेलीकॉप्टर में भी घटना घटी है। यादव और कह रहे हैं दूसरों को मिर्ची का किए थे, तो हनीमून मनाए थे हेलीकॉप्टर में ही, तो उनका तो यही है। कभी केक काटते हैं, कभी कहते हैं हमने इतनी सभा कर ली। अरे आपने सभा कर ली, आपकी सभा से क्या होता है? यहाँ तो एनडीए के एक नेता सभा कर रहे हैं, आपके पास नेता का अकाल है। श्री तेजस्वी यादव जी ने जनता के प्रति आभार जताया है कि इस कड़ी धूप में भी, गर्मी में जनता आ रही है, उनको सुनने के लिए सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। एक बार फिर से विरोधियों को मिर्ची लगाने के लिए इस तरह का वीडियो बना करके दिया गया है कि विरोधी फिर से परेशान होंगे। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं,
भाई दिन कितने बचे हैं और ऐसे में थोड़ा सा सब्र और 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। तेजस्वी ने केक काटकर अपनी चुनावी रैली के डबल सेंचुरी का जश्न हेलीकॉप्टर में मनाया। तेजस्वी जब भी हेलीकॉप्टर का वीडियो शेयर करते हैं सियासी आग भड़क जाती है। अब तेजस्वी के इस वीडियो पर सियासत को मिर्ची लग गई है। आसमान में केक काटने के इस वीडियो पर सियासत थम नहीं रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और हमारे साथ संजय यादव जी भी है। तेजस्वी के 200 सभा पूरे होने पर केक काटने पर उमेश कुशवाहा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 200 सभा करें या 400, 2 सीट भी उनको मिलना मुश्किल है। कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो। ये क्या है? ये आज केक है। 200 सभा कर ले या 400 सभा कर ले, 2 सीट भी उनको मिलना मुश्किल है। पिछले बार जो 0 पर आउट हुए थे वही हाल इस बार हो गया। सभा चाहे जितना कर लें। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के केक काटने पर मंत्री प्रेम कुमार ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 0 पर आउट होने जा रहे हैं। 250 के आसपास जो सभाएं हमने की थी, इस बार हम लोग को 250 पार कर जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि 7वां फेज में भी बाकी है। लगवाते हैं। ये सपना देख रहे हैं, सपना साकार होने वाला नहीं जाकर के है। बिहार की जनता ने देखा 15 वर्षों में अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल राज, गुंडा राज, माफिया को देखा है। जनता निछासे में आने वाली नहीं है। जनता कानून का राज चाहती है, विकास चाहती है। बिहार में डबल इंजन की सरकार आ गई है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।